अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वक़्त के साथ साथ अपने फ़्लाक के जिस्मानी वज़न को अच्छी तरह से बढ़ाने में नाकाम हैं तो यकीनी तौर पर आप अपने चिकन्स के लिए मुख्तलिफ़ अमराज़ को दावत दे रहे होते हैं, क्योंकि वज़न में पीछे रहने का मतलब ढांचे की और पट्ठों की कमज़ोर नशोनुमा है। और यही कमज़ोरी क़ुव्वत मदाफ़त में भी कमी का बाइस बनती है और नतीजा ये निकलता है कि हमारा फ़्लाक लगातार मुतासर होता रहता है। हमारे चिकन्स की ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो, उम्र के हिसाब से वज़न को पूरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो में बात होगी कि हमने अपने चिकन्स के जिस्मानी वज़न को कैसे बढ़ाना है, वज़न को बढ़ाने के लिए अपने चिकन्स को क्या क्या देना है, मयारी चूज़ा आपने ख़रीदना है, खुराक की किसी भी सूरत में कमी नहीं होने देनी, अफाके अपने चिकन्स को नहीं होने देने, छोटे चिकन्स को अलग रखना है। नेचुरल यानी कि कुदरती तौर पे ऐसी कौन सी अशिया हैं जो हमारे चिकन्स के जिस्मानी वज़न को पूरा रखती हैं, जो अभी मैं वीडियो में आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और आगे चल के इनकी डोज भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप लाल मिर्च को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक बेहतरीन किस्म का कुदरती ऑर्गेनिक प्रोमोटर होता है, ग्रोथ प्रोमोटर होता है, यानी कि सेहत को बढ़ाने में, मेटाबॉलिज्म को और जिगर को और अंदर के जितने भी निज़ाम है, ख़ासतौर पे निज़ाम इंहज़ाम को बेहतरीन रखता है। खुराक में शामिल करना है इसे आपने, तो अगर ये साबित हालत में इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं आपने, तो उस सूरत में आप 1.5 ग्राम फ़ी किलो खुराक, पाउडर है तो 1 ग्राम फ़ी किलो खुराक। लहसुन का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये 1 तुरी 1 किलो खुराक के अंदर शामिल करते हैं। अगर आपके पास पाउडर हालत में ये लहसुन मौजूद है तो उस सूरत में आप 2.5 ग्राम फ़ी किलो खुराक के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। वायरल और बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स में अपने चिकन्स की क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए, बेहतरीन मुकाबला करने के लिए, सेहत को दोबारा से बरकरार करने के लिए लहसुन बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपके चिकन्स अगर लेइंग हालत में यानी कि अंडे दे रहे हैं, उस सूरत में भी लहसुन का इस्तेमाल क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतरीन रख के आपके चिकन्स की नशोनुमा का अच्छा करता है। आप अपने चिकन्स को अदरक देने के आदी हैं, ये भी कुदरती किस्म का ग्रोथ प्रोमोटर है। निज़ाम इंहज़ाम इससे अच्छा होता है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ाई की ताकत भी बेहतरीन तरीके से बढ़ती है। इसे सिर्फ 2 ग्राम फ़ी किलो खुराक के हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये पाउडर फॉर्म में है तो आप आधा ग्राम फ़ी किलो खुराक में शामिल करेंगे। बेहतरीन किस्म की भूख बढ़ा के आपके चिकन्स की नशोनुमा को अच्छा करता है। इन दोनों को आप अगर एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक बेहतरीन किस्म के ज़बरदस्त किस्म के कुदरती ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोमोटर्स को आप अपने चिकन्स की ग़िज़ा का और अपने चिकन्स के जिस्म का हिस्सा बना रहे हैं। थाइम, फोटोलाका या दोपहर बूटी, ये इसका नाम है जो मैं सामने आपको प्लांट दिखा रहा हूँ। ये जिगर के लिए, मेटाबॉलिज्म यानी कि खुराक की बेहतरीन तरीके से तोड़ फोड़ के लिए और कुदरती तौर पे नशोनुमा करवा के वज़न को हर हफ्ते पूरा रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको ये बआसानी कुदरती तौर पे घर के करीब ही या अपने एरिया में कहीं पे दस्तयाब होता है तो लाजमी चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाइएगा। पाउडर फॉर्म में आप इसे आधा ग्राम फ़ी किलो खुराक के हिसाब से इस्तेमाल करवाते हैं और साबित हालत में 1 ग्राम फ़ी किलो खुराक में शामिल करते हैं। हल्दी को आप बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, टॉक्सिन यानी कि जहर वगैरह को ख़त्म करने के लिए, कॉक्सी की हालत में या जिस्म में किसी किस्म की कोई सोजिश हो जाती है तो उस सूरत में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे आप 1.5 ग्राम फ़ी किलो खुराक के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और ये जितनी भी चीज़ें आपको मैं दिखाई जा रहा हूँ, इनको आपने लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की खुराक में इस डोज के साथ इस्तेमाल करना है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप दही को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी मेटाबॉलिज्म को बेहतरीन रखने के लिए, गट हेल्थ को यानी कि आंतों की सेहत को अच्छा रखने के लिए, जिस्म में मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा करने के लिए, भूख बढ़ा के हाजमा अच्छा करके रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि जिस्मानी वज़न बेहतरीन होना शुरू हो जाता है। हल्दी के अलावा खुश्क दूध अगर आप अपने चिकन्स की ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो इससे भी बहुत अच्छी नशोनुमा हासिल होती है। हमारे चिकन ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हों, आप उन्हें अगर प्रो सी प्लस या प्रो एस बी प्लस या दूसरे ग्रोथ प्रोमोटर इस्तेमाल करवाते हैं तो इसका यकीनी तौर पे मुस्बत नताइज आपके चिकन पे बरामद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप सिंथेटिक यूज़ करें, बाज़ार से परचेज़ करें, आपको जेटी पार मिले या लिवर टॉनिक कोई भी अच्छा हो, वो टोनी लिवर की फार्म में हो या कुछ भी, मज़ीद ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ख़ास तौर पे अंडे के जो छिलके होते हैं, इनको अगर आप क्रश करके बेहतरीन तरीके से वॉश करने के बाद ड्राई करके अपने चिकन्स की ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो इससे आपके चिकन्स की जो हड्डियों की नशोनुमा होती है वो भी बेहतरीन होना शुरू हो जाती है। कार्बोनेटिव मिक्सचर जो कि आपको कोलिक के नाम से दस्तयाब होता है या फिर मोलेसिस यानी कि शीरा का इस्तेमाल करना अपने चिकन्स की डाइट में, ये भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करवाता है, वज़न बढ़ाता है। सेब का सिरका 12 सीसी फ़ी लीटर के हिसाब से
آپ کے چکنز کی ہیلتھ کے اوپر ہمیشہ سے مثبت نتائج دیتا ہے۔ وزن بڑھانے کے لیے ہم یہ والے جتنے بھی سپلیمنٹس ہیں یہ اپنے چکنز کو آفر کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں گھریلو پیمانے پہ بآسانی دستیاب ہونے والے ذرائع کا استعمال کر کے اپنے چکنز کو وزن بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے تو یقینی طور پہ ہمیں بازار سے اس طرح کے کوئی بھی پروڈکٹس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ چھوٹے چوزوں کو علیحدہ کر لینا ہے۔ جو چوزے آپ دیکھیں کہ وزن میں پیچھے رہ گئے یا جو پٹھیاں ہیں وہ وزن میں پیچھے ہیں، یا آپ کی مرغیاں اگر انڈے دے رہی ہیں وہاں پہ جو نان لیئنگ ہینز ہوتی ہیں یعنی کہ وہ والی مرغیاں کہ جو صحیح طرح سے انڈا نہیں دیتی یا چوزے ہوں، ان کو لازمی طور پہ علیحدہ کر لیں۔ جو بہت چھوٹا رہ جائے اس کی خوراک میں تھوڑا سا اضافہ کریں، اس کو ملٹی وائٹامنس یا الیکٹرولائٹس یا یہ والی قدرتی چیزیں جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ آپ انہیں ان کے پانی کے اندر یا اگر وہ خوراک کے لیے تو خوراک میں شامل کر کے ان کی ہیلتھ کو امپروو کرواتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا یوز آپ کے چکنز کی صحت کے اوپر مثبت نتائج برآمد کروا رہا ہوتا ہے۔ چکنز کی ہیلتھ کو روزانہ کی بنیاد پہ معائنہ کرنا یہ آپ کے سارے کاموں کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو روزانہ اپنے چکنز کو دیکھنے سے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے کتنے چکنز، کتنے چوزے، کتنی پٹھیاں وزن میں پیچھے رہتی جا رہی ہے۔ پہلی تو بات ہے خوراک اور پانی کے برتنوں کو بالکل برابر رکھیں جتنے آپ کے پاس چوزے ہیں۔ اگر راؤنڈ فیڈر ہیں، اگر راؤنڈ ڈرنکر ہیں تو اس حساب سے آپ نے پہلے سے آئیڈیا لگا کے رکھنا ہے کہ ایک جو گول برتن ہوتا ہے اس پہ 18 سے 20 چکنز اپنی خوراک کو کھا سکتے ہیں۔ چوزوں کے لیے ریکوائرمنٹس مختلف ہیں۔ زیادہ چوزے ہم اپنے چکنز کے لیے ٹیوب استعمال کریں یا کوئی اور چیز استعمال کریں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی برتن رکھیں ہیں چوزوں کی تعداد کے لحاظ سے وہ پورا رکھیں۔ سپیس کو ہمیشہ ہم نے اپنے چکنز کے حساب سے بڑھاتے رہنا ہے آہستہ آہستہ۔ روشنی کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس کو جیسے ہی چکنز ہمارے ریئرنگ سٹیج میں ہوتے ہیں جب تک وہ پروڈکشن پہ نہ آ جائیں، 5 سے 6% پروڈکشن نہ ہو جائے، اپنے چکنز کی لائٹ میں اضافہ نہ کیجیے گا۔ پہلے ان کا وزن پورا ہو لینے دیں، جگہ پوری رکھیں، غذا انہیں متوازن آفر کریں، اور جتنے بھی سپلیمنٹس آپ انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی صحت پہ مثبت نتائج برآمد کروانے والے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ ان کی لائٹ ٹائمنگ میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ معائنہ کر کے آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ کچھ چوزے وزن میں پیچھے ہیں، ایسے چکنز کو علیحدہ کر کے یہ والے قدرتی سپلیمنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو بآسانی دستیاب ہو اسے اپنے چکنز کی غذا کا حصہ بنائیے گا۔ جیسے ہی آپ اپنے چکنز کا وزن بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کا اندر سے ہیلتھ سٹیٹس، ان کی جسمانی صحت اس لیول پہ ہوتی ہے کہ چھوٹے موٹے جرثومے بآسانی ان کے نظام انہضام کو توڑ نہیں سکتے، اور جب تک ان کا امیون سسٹم کا جو اندر کی جانب جو برج ہوتا ہے، جو اندر کی جانب بیریئر ہوتا ہے وہ نہیں ٹوٹتا، تب تک آپ کے چکنز کسی بھی جرثومے سے متاثر نہیں ہوتے۔ اور امیون سسٹم تب بریک اپ ہوتا ہے، تب وہ ٹوٹتا ہے کہ جس وقت باہر سے کوئی ایسا جرثومہ ان کے اور حملہ آور ہو جائے کہ جو بہت زیادہ طاقتور ہو، پلس آپ کا اپنا چکن اس وقت جسمانی طور پہ کمزور ہو، تب جا کے مسائل بنتے ہیں، تب انہیں بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ والی سٹیج نہ آئے اس کے لیے وزن کو پورا رکھنا ضروری ہے، اور وزن کو پورا رکھنے کے لیے ہمیں اس طرح کے سپلیمنٹس کے اوپر دار و مدار کرنا پڑتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اگر اپنے چکنز کے وزن کے حوالے سے پریشان ہیں تو یقینی طور پہ یہ ویڈیو آپ کی ہیلپ کرنے والی ہے، آپ کے فلاح کی صحت کے حوالے سے پازیٹیو رزلٹس لانے والی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔